नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। आप मेरे पीछे इस तस्वीर को देख रहे हैं। ये तस्वीर इतना ही काफ़ी है कि ये तस्वीर कहता क्या है, और इसके पीछे आप देख लीजिए मेरे साथ जो कुछ लोग मौजूद हैं जिनके हाथों में बैनर है। ये बैनर काफ़ी कुछ कह रहा है कि आखिर वजह क्या है, यहाँ पर ये लोग क्यों आए हैं। आज हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के यहाँ जो उनके प्रशंसक आए हुए, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर रखी हुई है, और सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर को लेकर के यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इन्हीं से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है। सबसे पहले तो ये बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनका जो जांच है, सीबीआई जो जांच कर रही थी, उस जांच का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। देखिए, हम सभी को ये कहते हैं कि इट्स बीन मोर देन 2.5 years। सुशांत का केस सीबीआई को सौंपा जा चुका है। उनकी ना कि सिर्फ उनकी फैमिली बट उनके फैंस और ऐसे तमाम लोग जो उनसे इंस्पायर्ड हुए हैं वो इस मूवमेंट में जुड़े हैं। हमारी सिर्फ ये मांग है कि इतना टाइम हो गया है, अभी तक उन्होंने कोई चार्जशीट फाइल नहीं करी है, अभी तक कुछ भी उन्होंने पब्लिक के सामने ऐसा नहीं वो लाए हैं जिससे प्रूव हो सके कि वो वर्क कर रहे हैं। हर बार जब हम पूछते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है, उनका सिर्फ एक ही बयान होता है कि वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। बट एज अ फैन एंड एज अ फैमिली हम अपने आप को एसएसआर की एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं, बिकॉज वी वांट जस्टिस। एंड वो सिर्फ हमारे लिए एक ऐसे पर्सन नहीं है जिन्होंने हमें इंस्पायर करा है, बट वी ट्रीट हिम एज अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, ये कैंपेन लगातार चल रहा है। मेरे साथ यहाँ पर एक और साथी है, इन्हीं से हम बात करेंगे। ये बताइए, अभी हाल में एक बड़ी खबर निकल के सामने आई थी जब एक हॉस्पिटल का असिस्टेंट आकर के सामने आता है। इस चीज को आप लोग को सुनने के बाद क्या लग रहा है? बिल्कुल, ये एक्चुअली उन्होंने पोस्टमार्टम किया हुआ था, और सबसे इसमें दो चीजें हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग। पहली चीज तो चलो ठीक है, ये लोगों के सामने आया कि भाई इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। जिसने पोस्टमार्टम किया है वही आके कह रहा है कि इट्स अ केस ऑफ मर्डर। लेकिन विडंबना ये है कि सीबीआई हमारे देश की इतनी प्रीमियम और ये इतनी बढ़िया एजेंसी है, कहने को इतना अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करती है, उन्होंने उन्हीं को इंट्रोगेट नहीं किया जिन्होंने पोस्टमार्टम किया। ठीक है, उन्हीं को बुला के पूछताछ नहीं की। तो भाई ये जो अपना डायलॉग मारते रहते हैं कि वी आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑल द एंगल मेटिकुलसली, ये कौन सा मेटिकुलसली है कि ठीक से जो है इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया। और नारायण राणे इतने वरिष्ठ नेता, वो कह रहे कि उनके पेन ड्राइव में जो है बहुत सारे सबूत है मर्डर को लेके। ये कैसी एजेंसी है जो उनको बुला के इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, चीजों को इंट्रोगेट नहीं कर रही है। मैं और बाकी एसएसआर वॉरियर हम सभी सीबीआई को लिखित रूप में रिक्वेस्ट किए हैं। हमारे देश के जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सबको लिखित रूप में बोले हैं कि राणे को आप जो है प्लीज ये सीबीआई से ये वार्तालाप करवाइए, इस पे थोड़ा गाड़ी आगे बढ़वाइए। उसका अभी तक कुछ भी जो है परिणाम सामने आया नहीं है। देखिए, आपने राणे की बात की, लेकिन यहाँ पर एक और जो सवाल है वो ये है कि जो असिस्टेंट की मैंने आपको बात की, जिस असिस्टेंट के बारे में मैंने बताया कि 2.5 साल के बाद बंदा आता है सामने और ये कहता है कि ये इसको मर्डर किया गया है कि नहीं, ये सुसाइड नहीं है। और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जो वो तो असिस्टेंट है, उसको क्या पता। अब बताइए। बिल्कुल, वो कोई भी औहदा रखता हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज है पोस्टमार्टम के टाइम पे वो थे, उन्होंने बॉडी स्टिच की है, उन्होंने उस बॉडी को अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और जो उन्होंने डिटेल्स प्रोवाइड की है कि बॉडी में क्या क्या हालत थी, दैट वाज वेरी मच मैचिंग विद द डिटेल्स जो कि फोटो ली गई थी बॉडी की उससे। और सबसे बड़ी चीज कि वो खुद वीडियो क्लिप में भी दिखे हैं। जब वीडियो क्लिप को खंगाला गया कि क्या पता भाई वो होंगे या नहीं होंगे, तो उस वीडियो क्लिप में भी वो दिखे थे जब उस टाइम पे बॉडी को स्ट्रेचर से लेके जाया जा रहा था। तो यही है उनकी क्रेडिबिलिटी, और इसलिए उनको पूरा ट्रस्ट है कि जब जो इंसान स्टिच किया हो, बॉडी जो पोस्टमार्टम किया हो, तो उसकी बात तो मानेंगे। और उसने साफ साफ ये भी बोला था कि जब कि सर ये साहब ये तो मर्डर है। उन्होंने अपने बाकी अधिकारी को बोला कि मर्डर है, तो उन्होंने बोला तुम अपने काम से काम रखो। काम से काम रखो। देखिए, आपके बहुत सारे साथी अब मेरे साथ भी हैं, आप मेरे साथ बने रहें, अभी अब जाइएगा मत अभी। ये बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत की जो सिस्टर है श्वेता हैं, या जो यूएस में रहती है या फिर जो मुंबई में रहती है, वो लोग भी लगातार कैंपेन कर रही हैं वो, और उनको भी लगता है कि सुशांत को जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय मिला नहीं और उसका मर्डर किया गया। अब आप मुझे बताइए कि उनकी जो सिस्टर कह रही है, उनकी बात में दम है या नहीं।
देखिए वो तो परिवार है, परिवार की अगर परिवार को शक होगा कि ये मर्डर नहीं, मतलब आत्महत्या नहीं, ये मर्डर है, तो वो सही होगा, क्योंकि वो लोग बचपन से सुशांत के साथ रहे हैं। उन्होंने बचपन में वो पैदा हुए, इनको उनके साथ मतलब बड़ी बहनें थी, उन्होंने मंतों से मांगा है अपने भाई को, उसको खिलाया है, एक एक पल उनके साथ रहे हैं। जितना हमारा कनेक्शन नहीं है उनसे ज्यादा उनका कनेक्शन है, तो उनको अपना भाई का पता है ना कि हमारा भाई सुसाइड कर सकता है या नहीं कर सकता। उनको पता है हमारे भाई ने आत्महत्या नहीं की है। मगर जब एक परिवार का इतनी बड़ी हादसा हो जाता है तो वो परिवार कुछ टाइम के लिए शांत हो जाता है, क्योंकि उनके घर में एक बहुत यंग लड़की की मृत्यु हो गई है, और वो मृत्यु जो है, जो एक उसके अंदर फंसी हुई है कि भैया ये आत्महत्या है या मृत्यु, वो है मर्डर है, जबकि उनको पता है ये मर्डर है सर। और जो सिस्टर जो यूएसए में श्वेता जी रहती हैं, कीर्ति, और जो सिस्टर मुंबई में नहीं दिल्ली में रहती है, प्रियंका सिंह, वो भी यही बोल रही हैं, और वो सीबीआई से उनको आना जवाब आना बंद हो चुका है। वो इसी का वेट कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई से पूछे कि आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है, कब तक आप इसका जवाब देंगे। परिवार जो है वो एक तरह से उसमें चला गया है कि कोई आंसर ही नहीं है उनके पास। 2.5 साल के बाद उनको कोई न्याय की उम्मीद नहीं दिख रही है। वो परिवार पहले दिन से बोल रहा है, उन्होंने हम खड़े हैं, हम बोल रहे हैं, 2.5 साल से हमें न्याय नहीं मिला। तो परिवार तो कितने सदमे में है सर। जो पिताजी हैं, हम उनसे पर्सनली मिले, पिताजी अकेले बैठे हैं अपने घर में, अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में, हम किसी भी धर्म में बेटा बाप को लेकर जाता है, वहाँ तो बाप जो है अपने बेटे को जला के आए हैं, उनका क्रियाक्रम किया। वो जो पिता है उसको देखो ना, आपकी उसके विडम्बना देखो कि वो कहाँ पे अकेले बैठ के अपने परिवार को, जो उनका हंसता खेलता परिवार था, उसको बॉलीवुड ने बिल्कुल नष्ट कर दिया। हंसता खेलता परिवार था जिसको बॉलीवुड ने बर्बाद कर दिया। आप मेरे साथ बने रहे, आपके साथी से और मैं बात करूंगा। आप मुझे ये बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत की जब हत्या हुई थी, उस समय में महाराष्ट्र में जो सरकार थी वो शिवसेना महाविकास आघाड़ी की बेसिकली सरकार थी, जिसमें एनसीपी, शिवसेना और दूसरे दल थे। उस समय में 2.5 साल हो गए, सही नतीजा नहीं निकला। अब बीजेपी की सरकार है वहाँ पर, तो बीजेपी की सरकार से आपको क्या लग रहा है कि कोई उम्मीद है, न्याय मिलेगा? सीधी सी बात ये है, इसमें 2 चीजें हैं। कहने को तो अभी एसआईटी का भी उन्होंने घोषणा कर दिया, अच्छा उसकी अभी तक डिटेल्स फर्दर सामने आई नहीं है कि कौन जो है एसआईटी में उसको इन्वेस्टिगेट करे। ये मैं बीजेपी की पहली बात कर रहा हूँ। विडम्बना कुछ चीजें, डिटेल्स क्या है उसकी अभी तक आई नहीं। ये घोषणा हो गई फ्लोर पे, वो भी सोचिए, मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि सेशन जो है उसमें उन्होंने बोल दिया एसआईटी गठन होगा, उसकी अभी तक क्या आगे प्रोग्रेस हुई वो बताया नहीं उन्होंने। तो क्या करती है बीजेपी? इवन जब उस टाइम की 2020 की बात करूं तो तब बिहार इलेक्शंस चल रहे थे, और तब तक जो है सीबीआई बहुत जबरदस्त काम कर रही थी। कुछ ना कुछ न्यूज आ रहा था। बिहार इलेक्शंस खत्म हो, उस टाइम पे बीजेपी ने क्या पोस्टर चलाया हुआ था, ना भूले हैं ना भूलने देंगे। तो भैया उसके बाद जिन्होंने ये चलाया था, अच्छा देवेंद्र फडणवीस ने भी बोला था कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, मर्डर्स पकड़े नहीं जाएंगे, हाँ तब तक वो सपोर्ट करेंगे। भाई कितने उनके ट्वीट्स आ गए, कितना कुछ आ गया। देवेंद्र फडणवीस की बात आपने की, देवेंद्र फडणवीस ने अभी हाल में कहा भी है कि उनका केस की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसका फर्दर हुआ क्या अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। तो सीधी सी बात इसमें ये है कि हम तो गुहार कर रहे हैं, देखिए वो अब भाजपा नहीं तो और किस पे हम और ट्रस्ट कर सकते हैं। तो हमको इतना बस पता है कि कोई भी सरकार हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, अल्टीमेटली उनको एक ही बात समझ में आती है, वो है पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक का वोट। तो सीधी सी बात है, हम मांग करते रहेंगे तभी जाके ये सरकार जो है इसमें जस्टिस के लिए कुछ करेगी। तो आप मेरे साथ बने रहे। ये बताइए कि आपके एक साथी ने भी उठाया नीतीश राणे को लेकर के, उन्होंने सवाल किया। तो नीतीश राणे की मैं बात करूंगा, क्योंकि उनके फादर भी अक्सर ये सवाल उठाते रहते हैं। क्या अभी महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव होने वाला है? क्या इस वजह से नीतीश राणे हो, नारायण राणे हो, या फिर महाराष्ट्र की सरकार हो, वो इस मुद्दे को एक बार फिर से हवा देने की कोशिश कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाए? देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि एकदम ऐसा हो भी सकता है कि बीजेपी सही में चाह रही हो इस केस को सॉल्व करना, और अगर वो चाह रही है तो मेरी निवेदन है प्लीज जल्दी करिए। बट अगर आप पैटर्न्स में जाएंगे, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, जैसा अभी मेरे अक्वेंटेंस ने बोला, बिहार इलेक्शंस के टाइम क्या हुआ था, जब वो नीतीश कुमार और वो जब पूरा सीन चला था, उस टाइम पे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, ये सब जितने भी अपॉर्चुनिस्ट थे सब उठ के आए थे, राइट? बिल्कुल। फिर हुआ क्या, जैसे ही इलेक्शन खत्म, अपनी पॉलिटिक्स की एक कुर्सी पकड़ी और साइड रख गए, ठीक है? कोई डाउट नहीं है कि बीजेपी भी यही महाराष्ट्र के लिए कर रही है। आई हैव नो डाउट्स ऑन इट। हो सकता है
कि बीजेपी सही में इंटेंशनली उसको सॉल्व करना चाह रही हो केस को। अगर चाह रही है तो हम सबकी यही निवेदन है हाथ जोड़ के, क्योंकि एक इंसान की जान गई है, एक नहीं, और इस केस से रिलेटेड बहुत सारे इंसानों की जान गई है पिछले 2.5 सालों में इस पूरी इंडस्ट्री में। और हम ये चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत एक बार ही हुआ है, बार बार सुशांत सिंह राजपूत एक बार हुआ है, बार बार ना हो। आप मुझे ये बताइए कि आपके साथी ने अभी जो सवाल किए कि नीतीश राणे को लेकर के भी उन्होंने बताया कि हो सकता है कि ये मामला हो। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी जो महाराष्ट्र में जो वहाँ की जो सरकार है, खास करके फडणवीस ने ये कहा कि जो हम सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाएंगे, तो आपको कितना उम्मीद लग रहा है फडणवीस से? देखिए, हमारी मांग सिर्फ यही है कि कोई भी सरकार हो, जैसे कि बाकी हम सब कह रहे हैं कि एक ट्रेंड रहा है हमेशा कि जब भी इलेक्शंस नियर होते हैं हर कोई सुशांत के जस्टिस का मुद्दा उठाता है, उसके बाद सब कुछ सेटल हो जाता है, उसके बाद कोई आवाज़ नहीं उठाता है। सिर्फ फैमिली और उसके फैंस जो उनसे ट्रूली इंस्पायर हुए हैं, हम अभी तक नहीं रुके हैं, चाहे वो बॉयकॉट बॉलीवुड मूवमेंट की बात हो, चाहे वो जस्टिस फॉर सुशांत की बात हो। सुशांत और उसके जैसे सारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, जिनकी ब्रूटली हत्या की गई है। तो हमें डेफिनेटली हमें एक्सपेक्टेशंस हैं गवर्नमेंट से, और अगर वो सच में चाहती हैं कि जस्टिस मिले सुशांत को और उसके बाकी जैसे जितने भी लोग हैं, तो हम अगेन रिक्वेस्ट करते हैं कि यस प्लीज़ इसको थोड़ा इस पर क्विक एक्शन लीजिए, इसको जल्दी करवाइए, इस पर जस्टिस और डिले नहीं होना चाहिए। बट अगेन हम ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन और हम सीबीआई से और हम उस हर गवर्नमेंट एजेंसी से क्वेश्चन उठाते रहेंगे जब तक हमें जस्टिस नहीं मिल जाता। जब तक जस्टिस नहीं मिल जाता। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, बायकॉट बॉलीवुड सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद शुरू हुआ था, कितना सक्सेस रहा? सर सक्सेस, इसकी सक्सेस स्टोरी का राज तो शायद सुनील शेट्टी को ही पता है, जो अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी के सामने रो रहे थे कि आप प्लीज़ मोदी जी से कह के बॉयकॉट बॉलीवुड को बंद करवाइए। तो हमें पता तो चल गया है कि उनकी थाली में से खाना ऑलमोस्ट खत्म है, ठीक है। और अब ना उन लोग वो हम कहते हैं ना उस लैंग्वेज में क्रिएटिवली बैंकरप्ट बॉलीवुड अब वो हो गया। अब वो जो क्रिएटिविटी की दुकान, जो कलाकारी की दुकान उनकी चला करती थी, अब उनकी वो कलाकारी सारी बंद हो चुकी है। और मैं सिर्फ एक ही नाम को इस सारी चीज़ों का क्रेडिट दूंगा, वो सिर्फ आपके सुशांत सिंह राजपूत। तो देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के ये तमाम फैन थे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए लगातार जंतर मंतर पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जल्दी ही न्याय मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आप मेरे साथ बने रहे। और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इस पर कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित आप सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। एक अनसुलझी सी थी जो है सुशांत